नाम विवेचना है। कहाँ से आई हैं? लखनऊ से आए हैं। आज यहाँ पर धरना क्यों दे रही हैं आप लोग? हम लोग ये अपनी नियुक्ति के लिए दे रहे हैं, ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का। ये 4 साल से हम लोग का ये परीक्षा और रिजल्ट ये सब हो चुका है, फिर भी ज्वाइनिंग हम लोग को नहीं दे रहे हैं। सभी क्या समस्याएं आ रही हैं कि जो आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही? ये कोर्ट में चला गया है EWS, जबकि न्यायालय से ऑर्डर आ गया है इलाहाबाद से, और 10% पे स्टे है, बाकी 90% सुरक्षित है सीट। तो न्यायालय ने बोला है कि 90% पे ज्वाइनिंग करा दी जाए, फिर भी ये आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, नहीं ज्वाइनिंग करा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवानी मेरा नाम। कहाँ से आप आई हैं? लखनऊ से। क्या कहना चाह रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से? कहना बस यही नियुक्ति दीजिए, क्योंकि कह के तो सारे स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? अभय शंकर तिवारी। कहाँ से आए? बलिया से। बलिया से। कितने दिनों से आप लोग इस तरह से अपनी मांगों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं? 4 साल से हम लोग ऐसे ही दर दर की ठोकर खा रहे हैं। नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहां पर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के यहां पर नौजवान एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करके अपना काम करती है, और लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है। फिर भी देखने वाली बात यह है कि अगर समस्या है नहीं तो ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि अगर कोई पूछ लेता है कि यूपी में क्या बात, तो उसको लेकर के जो है उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। अगर कोई पत्रकार किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी बड़े नेता से सवाल कर दे तो उसको भी हथकड़ी लगा के जेल भेज दिया जाता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग आखिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम देवकीनंदन मिश्रा है, सुल्तानपुर से हम आए हैं। और सरकार जब 2017 में शपथ ग्रहण किया था तो कहा था कि 100 दिन के अंदर हम सभी विभागों के खाली पदों पर भर्तियां निकालेंगे। हम लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन करिए तो साल भर में जा कर के 2019 में 2 साल बाद 2019 फरवरी मार्च में वैकेंसी आई, और उसके बाद करीब 1 साल बाद 10 महीने बाद पेपर हुआ और रिजल्ट आया 2021 में नवंबर में। और उसी समय जो EWS के कुछ अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ था, इस कारण से कि वो उनका सर्टिफिकेट बाद का था, जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट के बाद का, तो इस कारण उनको आयोग ने बाहर कर दिया था। तो वो लोग चले गए हाई कोर्ट, और कोर्ट ने तुरंत उनके पक्ष में स्टे दे दिया, और 414 लोगों को जो चयनित किया गया था 2 नवंबर 2021 के फैसले में, तो तब से हम लोग भटक रहे हैं नियुक्ति के लिए। तो आज यहाँ पे आप धरना दे रहे हैं, आज हैं या कई दिनों से यहाँ पे हैं? नहीं, आज तो इधर अभी आज से ही हुआ है, लेकिन इसके पहले भी हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि इसी संबंध में एक याचिका, कई याचिकाएँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी डाली गई थी, तो उसका फैसला भी 2022 में नवंबर-दिसंबर में आ चुका है 414 लोगों को नियुक्ति देने के संबंध में। लेकिन उस फैसले को लखनऊ हाई कोर्ट के जिस बेंच द्वारा स्टे दिया गया था, अभी वह स्टे निस्तारित नहीं किया गया है। जबकि हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा सभी 414 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश जारी किया गया था। क्या नाम है आपका? मानेंद्र नाम है हमारा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल पे? हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक हमारी मांग है, ये हम कहना चाहते हैं कि हमारी 20 तारीख को जो हमारी डेट लगी है उसमें AG और AA को भेज के हमारा केस निस्तारित करें। जैसा कि इलाहाबाद में सिंगल बेंच से जो ऑर्डर आया है, उसी ऑर्डर को यहाँ भी रिप्लिकेट कराएं और केस खारिज करवाएं और हमारी नियुक्ति का रास्ता जो है प्रशस्त करें और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप लोगों का क्या कदम होगा अगला? हम लोग जो है सरकार से केवल आशा और मांग ही कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ही सबकी सुनने के लिए बनाई जाती है। हम लोगों ने भी वोट दिया है सरकार को, तो सरकार की हमारी जो डिमांड है वो तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। अब उसके लिए जो भी है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मिल चुके हैं, इसके लिए उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। इनफैक्ट जो है पिछली बार हम लोग उप मुख्यमंत्री तक चेंज हो गए, जो हमें जो है आश्वासन देते थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, ऐसे ही जैसे हमारे धरने चल रहे हैं ऐसे ही हम धरना लगातार करते रहेंगे
जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक। तो आपने देखा कि इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा और इसी तरह से मैं धरना प्रदर्शन करता रहूंगा और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। क्या नाम है सर आपका? विवेक मिश्रा। कितने दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष करने की बात कहें तो 2018 से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तब से कर रहे हैं जब से अधियाचन निकला नहीं था। अधियाचन निकलवाने से लेकर अंतिम परिणाम जारी करने तक हम लोगों ने 23 धरना किया था। 23 धरने कर चुके हैं। अंतिम परिणाम दाखिल हो जाता है, निकल के आ जाता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खुद में एक सिलेक्शन कमीशन है जो कि डिसाइड करता है कि किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। तो जब उसे पता है कि किसे लेना है और किसे नहीं लेना है, तो जिसे उसने नहीं लिया, जो उपयुक्त नहीं पाए गए अपने वैधता में, डॉक्यूमेंट वैधता में जो उपयुक्त नहीं पाएंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो जो असफल अभ्यर्थी हैं वह कोर्ट का रुख करते हैं। कोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट का रुख करने के बाद पूरी की पूरी भर्ती रुकवा देते हैं। तो मेरा इतना कहना है कि जो आयोग सक्षम है सिलेक्शन करने में, वो असफल अभ्यर्थियों द्वारा, कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा किए गए केस को लेके पूरी भर्ती को रोक देता है। तो क्या कमीशन, आयोग, शासन और सरकार क्या इतने कमजोर हैं कि कुछ असफल अभ्यर्थियों के केस करने की वजह से पूरी भर्ती रोक दे रहे हैं? जो भर्ती सरकार, शासन और आयोग मिल के निकाल रहे हैं वो कुछ असफल अभ्यर्थियों की वजह से रोक दी जाती है। और आज 1.5 साल, आज 16वां महीना चल रहा है जब तक उस केस का निस्तारण नहीं हुआ। इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ, एक ही न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं। इलाहाबाद खंडपीठ ने असफल अभ्यर्थियों की याचिकाओं को पूर्णतः खारिज कर दिया 22 नवंबर 2022 को। हमने उस ऑर्डर को लखनऊ बेंच में लगाया, लखनऊ खंडपीठ में, परंतु लखनऊ खंडपीठ में अभी तक शासन एवं आयोग के किसी भी विशिष्ट अधिवक्ता द्वारा उस ऑर्डर को यहाँ रिप्लिकेट नहीं किया गया है। क्योंकि जो नियम होता है कि अगर एक खंडपीठ से ऑर्डर, एक ही नियुक्ति एक ही कमीशन का होता है, तो उसे रिप्लिकेशन किया जाता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि 20 तारीख को हमारी तारीख लगी है लखनऊ खंडपीठ में, इलाहाबाद के ऑर्डर को यहाँ रिपीट करवाए, यहाँ से केस खारिज करवाए, हमारी नियुक्ति को आगे बढ़ाए। अन्यथा 20 को अगर हमें कोई भी मंशा शासन आयोग की तरफ से नहीं दिखती है कार्य करने की, तो उसके उपरांत हम सभी सामूहिक आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ शासन प्रशासन हर संभव प्रयास करता है और लोग कहते हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश में या कहीं भारत में किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर आएं और दिखाएं कि यहाँ पर युवा वर्ग के भी लोग हैं और उम्र दराज भी लोग हैं। ये सब जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये सब क्या कहना चाह रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विवेचना है। कहाँ से आई हैं? लखनऊ से आए हैं। आज यहाँ पर धरना क्यों दे रही हैं आप लोग? हम लोग ये अपनी नियुक्ति के लिए दे रहे हैं। ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का ये 4 साल से हम लोग का ये परीक्षा और रिजल्ट ये सब हो चुका है, फिर भी ज्वाइनिंग हम लोग को नहीं दे रहे हैं। सभी क्या समस्याएं आ रही हैं कि जो आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है? ये कोर्ट में चला गया है EWS, जबकि न्यायालय से ऑर्डर आ गया है इलाहाबाद से और 10% पे स्टे है, बाकी 90% सुरक्षित है सीट। तो न्यायालय ने बोला है कि 90% पे ज्वाइनिंग करा दी जाए, फिर भी ये आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, नहीं ज्वाइनिंग करा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवानी मेरा नाम। कहाँ से आप आई हैं? लखनऊ से। क्या कहना चाह रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से? कहना बस यही, नियुक्ति दीजिए, क्योंकि कह के तो सारे स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? अभय शंकर तिवारी। कहाँ से आए? बलिया से। बलिया से। कितने दिनों से आप लोग इस तरह से अपनी मांगों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं? 4 साल से हम लोग ऐसे ही दर दर की ठोकर खा रहे हैं। नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही है। कोर्ट ने आदेश किया है 10% रोक के बाकी सबको नियुक्त किया जाए, उसके बाद भी अपनी मनमानी कर रही है सरकार और आयोग। हमारी यही मांग है कि हमको नियुक्त कर दिया जाए। अगर रुकावटें आती हैं, नहीं हो पाता है आप लोगों की नियुक्ति, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा। आमरण अनशन होगा, दूसरा कुछ आमरण अनशन होगा। क्या नाम है भी आपका? गिरीश मिश्रा, लखीमपुर। तो आप लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, लोग आते हैं तो आप लोगों को आश्वासन दिया जाता होगा, उसके बावजूद कुछ होता है या नहीं? कुछ नहीं होता, आश्वासन दिया जाता है। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है 90% के लिए, तो आयोग को भेज देनी चाहिए थी, नहीं भेजा है। तो जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारा आमरण अनशन इस प्रकार ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं और ये देखें इनके हाथ में लिखा भी है, ये जो लिए है इसमें लिखा हुआ है कि बेरोजगार फाइल्स, यानी कि एक तरफ हवाला दिया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई युवा प्रदेश में या देश में किसी भी प्रकार से बेरोजगार नहीं है। लेकिन अगर बेरोजगार नहीं है तो इन लोगों के हाथों में ये चीज़ क्यों है? भर्तियां बेबर सो रही हैं, सरकारें सब सो रही हैं,
ये भी लिखा हुआ है। लेकिन अब इस पर अगर सवाल किया जाए, अगर इससे शासन प्रशासन से कड़वा सवाल किया जाए तो हो सकता है कि जो सवाल करेगा उसके भी ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके उसके आवाज़ों को दबा दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों का धर्म है, हम लोग पत्रकार हैं कि ये लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो इनकी आवाज़ों को हम शासन प्रशासन तक पहुँचाएं और इनको क्या कुछ खास समस्याएं हैं उस पर हम लोग बात भी करें। क्या नाम है आपका भैया? इधर बात कर लो इसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग भाई साहब भी लोग हैं, ये लोग अब खुद बोलना नहीं चाह रहे हैं। अब इनको किराए पे लाया गया है कि वैसे बुला लाया गया है, क्योंकि मैं कड़वा सवाल करता हूं और मैं ऑन कैमरे पे सारी चीज़ों को बोल देता हूं, क्योंकि मेरी पत्रकारिता जो है चटकारिता वाला है नहीं। इसलिए भाई साहब अगर नहीं बोल रहे हैं तो इनसे मैं बुलवाऊंगा भी नहीं। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जितने भी युवा यहाँ पर हैं इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, या फिर इसी तरह से ये दर दर फटक कर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर रहे। यूपी